यह कहानी है धनपुर गांव की, जहां सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता था, जलाता भी था। जहां मिट्टी में फसल नहीं, दरारें उगती थीं और उन दरारों में दब जाती थीं लोगों की उम्मीदें। उसी गांव में रहता था शंकर, एक किसान जिसकी पहचान उसकी मेहनत थी और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी किस्मत। दोपहर का वक्त था, लेकिन खेत में सन्नाटा था, न हरियाली न पानी, बस शंकर और उसकी टूटी उम्मीद। तुझे कितना सींचा है, लेकिन तू फिर भी मेरी हर फसल खराब कर देती है। इस बार भी साथ नहीं दिया तूने मेरा। अरे शंकर, मिट्टी से बात करेगा तो वो कैसे जवाब देगी? अब छोड़ दे ये खेती, तेरे बस की नहीं रही। अब कुछ और कर ले। मेहनत करूंगा, हार नहीं मानूंगा। कुछ भी हो जाए, कभी ना कभी तो फसल होगी ना। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने ही धोखा दे दिया तो किसान लोग क्या करेंगे। हर शब्द शंकर को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वो चुप था क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। हर घर जहां इंसान सुकून ढूंढता है, लेकिन इस घर में सुकून नहीं, भूख रहती थी। आज खाली हाथ कुछ लाए नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं लाया आज भी। राधा नजरें झुका लेती है। छोटू पास आता है। अम्मा, पेट में दर्द हो रहा है बहुत। भूख जब बढ़ जाती है तो दर्द बन जाती है। थोड़ा पानी पी ले बेटा। छोटू पानी पीता है, लेकिन चेहरा बता रहा है कि वो भूखा है। छोटू बाहर बैठा है। गीता उसके पास आती है। कुछ खाया छोटू? कुछ नहीं खाया। गीता अपनी पोटली से थोड़ा सा सूखा खाना देती है। ये ले, इसे खा ले। गरीबी में सबसे बड़ा सहारा दया होती है। शंकर काम ढूंढ रहा है। देखा, तेरे में ताकत नहीं है, अब नहीं होगा तुझसे। वो भारी बोरी उठवाता है। शंकर उठाता है, लेकिन लड़खड़ा जाता है। देखा, तेरे में ताकत नहीं है, अब नहीं होगा तुझसे। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उसकी इज्जत का टूटना था। सेठ के दरवाजे पर जाता है। सेठ जी, कुछ काम हो तो बता दीजिए। अरे काम तो मिलेगा, लेकिन भरोसा भी चाहिए। क्या तुम भरोसे के लायक हो? ठीक है, एक मौका देता हूँ तुमको, लेकिन ध्यान रखना। अब क्या करोगे और क्या शर्त है तुम्हारी? जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी राधा। वो ही तो आखिरी सहारा है, कहीं कुछ हो न जाए। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां हर रास्ता हार जैसा लगता है। तीनों लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। बाबा, हम कभी खुश होंगे या फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा? उस रात शंकर सोया नहीं, वो बस सोचता रहा क्या होगा। सुबह शंकर अपने खेत में अकेला खड़ा है। अचानक पीछे से आवाज। जमीन बेचकर कोई अमीर नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। कौन हो तुम? तुझे गिरने से बचाने आया हूँ। शंकर समझ नहीं पाया ये आदमी कौन है, लेकिन उसे नहीं पता था यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह की धूप अभी तेज नहीं हुई थी, लेकिन शंकर के दिल में सवालों की गर्मी बढ़ चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी कौन था और क्यों उसकी जमीन बचाने की बात कर रहा था? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो या तो हमें बना देते हैं या पूरी तरह तोड़ देते हैं। सीधे सीधे बताओ तुम कौन हो और क्या काम है मुझसे? नाम जानकर क्या करेगा, काम की बात सुन। मेरी हालत देख रहे हो ना, मजाक मत करो। मजाक नहीं, रास्ता दिखा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहा? ये जमीन मरी नहीं है, बस इसे जगाने वाला कोई नहीं मिला। शंकर ने पहली बार ध्यान से उस बूढ़े को देखा। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था। तुम बता सकते हो क्या? अगर रास्ता है तो बताओ। पहले जमीन गिरवी मत रखना। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, क्या करूं मैं? रास्ता है, लेकिन आसान नहीं है। उधर गांव में कुछ और ही खेल चल रहा था।
कल्लू, लखन और बबलू बैठे हैं। सुना है शंकर सेठ के पास गया था। अब तो उसकी जमीन भी गई समझो। देखना, आज नहीं तो कल भीख मांगता दिखेगा। कुछ लोग खुद गिरते नहीं, दूसरों को गिरता देख खुश होते हैं। सेठ का घर, साजिश शुरू, बड़ा हॉल। मुंशी, उस शंकर पर नजर रख, देख तो सही क्या कर रहा है वो। जी सेठ जी, लेकिन क्या करना है हमें? कभी कभी गरीब आदमी मजबूरी में कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ शक नहीं था, ये एक चाल भी थी। वो बूढ़ा कौन है? पता नहीं कौन था, लेकिन कुछ अलग था। आजकल लोग धोखा देते हैं, सावधान रहना। बाबा, वो हमारी मदद करेगा ना? कोशिश करेंगे बेटा, हो जाएगा, जरूर होगा। कभी कभी हम खुद नहीं जानते, लेकिन बच्चों की उम्मीद हमें मजबूत बना देती है। बूढ़े का प्लान, पहला कदम खेत पर है। आज से ये जमीन अलग तरीके से जोतेंगे। कैसे? गहराई में काम करना होगा और पानी रोकना होगा। भोला भी आ जाता है वहाँ। ये तरीका सही लग रहा है। धीरे धीरे उम्मीद वापस आने लगी थी। तेज धूप, शंकर, भोला, छोटू मिलकर काम कर रहे हैं। बाबा, थक गए हो क्या? नहीं बेटा, अब नहीं रुकूंगा। उस दिन पहली बार शंकर ने हार मानना बंद कर दिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कल्लू चिल्लाता है, चोरी हो गई। सब इकट्ठा। सेठ के गोदाम से अनाज गायब हो गया है। आज दिन में ये वही था। देखा, मैंने कहा था, गरीब आदमी भरोसे के लायक नहीं होते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। सबूत खुद मिल जाएगा, सच सामने आ जाएगा। अब लड़ाई सिर्फ भूख की नहीं थी, इज्जत की थी। शंकर घर के बाहर बैठा है। अब क्या होगा? शंकर चुप है। तभी बूढ़ा फिर आता है वहाँ। डर मत शंकर, कुछ नहीं होगा। जब किसी गरीब पर इल्जाम लगता है तो लोग सबूत नहीं ढूंढते, बस यकीन कर लेते हैं। शंकर के साथ भी यही हुआ। उसने चोरी नहीं की थी, लेकिन अब पूरा गांव उसे चोर मान चुका था। इसे गांव से बाहर निकालो। आज अनाज चुराया है, कल कुछ और करेगा। हमारे घर भी खतरे में है। भीड़ हमेशा सच नहीं देखती, बस शोर करती है। शंकर बीच में खड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया। हर चोर यही कहता है। राधा रो रही है, छोटू डरा हुआ, सब एक साथ है। तुमने सच में कुछ नहीं किया ना? तुम भी मुझ पर शक कर रही हो राधा? जब अपने ही सवाल करने लगे तो इंसान अंदर से टूट जाता है। बाबा, आप चोर नहीं हो ना? नहीं बेटा, तेरा बाप गरीब है, लेकिन चोर नहीं है। अगले दिन बूढ़ा और सच्चाई की पहली झलक। शंकर अपने खेत में खड़ा है। रोने से कुछ नहीं होगा। सब खत्म हो गया, इज्जत भी, भरोसा भी, कुछ नहीं बचा। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। पूरा गांव मेरे खिलाफ है। गांव सच नहीं जानता और तू सच ढूंढ नहीं रहा है। ये शब्द शंकर के दिमाग में गूंजने लगे। मतलब क्या? जिसने चोरी की है वो अभी भी आजाद घूम रहा है। तुम्हें पता है किसने की है चोरी? पता नहीं, लेकिन निशान मिलेंगे ना। कल रात गोदाम के पास कौन था, सोच। शंकर सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में एक चेहरा घूमने लगा। भोला भागता हुआ आता है। शंकर, मैंने कुछ देखा है। क्या देखा है भोला? कल रात मैंने बबलू को गोदाम के पास देखा था। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, लेकिन सब तेरे खिलाफ हैं। सच मेरे साथ है, सच के आगे सब बेकार है। उस दिन शंकर ने डरना छोड़ दिया। घर में राधा परेशान है। क्या करने जा रहे हो तुम? सच सामने लाने जा रहा हूँ। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? अब डर कर नहीं जी सकता राधा। मैं भी आपके साथ हूँ बाबा।
शंकर चुपचाप गोदाम की तरफ जा रहा है। आज या तो सच सामने आएगा या शंकर हमेशा के लिए हार जाएगा। कभी कभी सच सामने लाने के लिए अंधेरे में उतरना पड़ता है। आज सच सामने आकर रहेगा। अंदर बबलू और कल्लू बात कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये काम मत कर। चुप। अगर शंकर पर इल्जाम नहीं लगता तो सेठ जमीन कैसे लेता? लेकिन अगर सच पता चल गया तो उससे पहले शंकर को खत्म कर देंगे। अचानक वहीं से शंकर बाहर आता है, निकल आता है। तो ये सब तुम लोगों ने किया है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बहुत जल्दी सच जान गया तू। अब बबलू और कल्लू का पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। क्यों किया ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तू हमेशा मेहनत की बात करता था और हम तुझसे जलते थे। और सेठ ने कहा था अगर शंकर फंसेगा तो हमें फायदा मिलेगा। अब सच सामने था, लेकिन अभी भी लड़ाई बाकी थी। और फिर वही सेठ आ जाता है। वाह शंकर, तू तो उम्मीद से ज्यादा तेज निकला। तो ये सब तेरी चाल थी। बिजनेस है, जमीन चाहिए थी तेरी। अब असली चेहरा सामने आ गया था। मेरे बच्चों की भूख, मेरी मजबूरी और सबका मजाक बना दिया तूने। मजबूरी ही तो सबसे बड़ा हथियार होता है। आज तक मैं चुप था क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन आज मेरे पास सच है। क्या करेगा तू? पूरा गांव सच्चाई जानेगा, तब पता चलेगा। डर अब खत्म हो चुका था। सेठ इशारा करता है। अरे इसको पकड़ो, जाने न पाए। कल्लू और बबलू शंकर के पीछे दौड़ते हैं। शंकर भाग जाता है। आज उसकी दौड़ सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, सच बचाने की थी। हाँ, हाँ, अब सच सबके सामने आएगा। फिर पीछे से आवाज आती है। यही वक्त है बेटा, या तो सब बदल जाएगा या कुछ भी नहीं बचेगा। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत पूरी दुनिया बदल देती है। सुबह का सूरज निकलता है, लेकिन आज गांव में कुछ अलग था। सबकी नजरें एक ही इंसान पर थीं। आज फैसला हो जाए कौन चोर है। राधा और छोटू दूर खड़े हैं, घबराए हुए। आज मैं सच बताने आया हूँ। मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। सच्चाई का खुलासा हुआ। कल रात मैंने खुद सुना अपने कानों से, चोरी इन्होंने की थी और ये सब सेठ की चाल थी। झूठ बोल रहा है ये। मैं चुप रहो सब, ये गरीब हम सबको फंसा रहा है। अब फैसला सिर्फ शब्दों से नहीं होने वाला था। मैंने भी देखा था बबलू को गोदाम के पास। और मैंने इन्हें रात में बातें करते सुना था। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। हाँ, मैंने की थी चोरी, लेकिन मजबूरी थी, सेठ ने कहा था। चुप रहो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। जब झूठ पकड़ा जाता है तो वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गुनाह है। हमने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया था। आज सिर्फ एक इंसान नहीं जीता था, सच जीता था। सेठ की हार। सेठ वहां से गुस्से में चला जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। गलती मेरी थी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। शंकर पीछे जैसे मुड़ता है तो बूढ़ा पास खड़ा है। आप कौन हो और क्यों मेरी मदद कर रहे थे तुम? मैं कोई खास नहीं, बस वो तो तू खुद बन सकता है। हिम्मत अगर साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कभी कभी भगवान नहीं आते, बस हिम्मत भेज देते हैं। शंकर ने हार नहीं मानी, उसने फिर से शुरुआत की। नई सोच, नई मेहनत की। धीरे धीरे खेत में हरियाली आने लगती है। सूखी मिट्टी फिर से जिंदा हो गई, क्योंकि इस बार सिर्फ पानी नहीं, हिम्मत भी मिली थी। गरीबी पैसों की नहीं होती, हिम्मत की होती है। जिस दिन इंसान हार मान ले, वही असली गरीबी है।